अच्छा, इसको आज मैंने खोला है। इसको अंदर की मैं आपको सिस्टम समझा दूँ कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ से ऑयल पंप जो है वो के अंदर आता है और इसके आगे फ़िल्टर है। फ़िल्टर की जाली के अंदर से या फ़िल्टर की बैक साइड पे जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको सुराख नज़र आ रहा होगा। ये एक्चुअली एक वाल्व है। अगर फ़िल्टर के अंदर से गाढ़ा होने की वजह से ऑयल ना गुजरे तो ये वाल्व जो है वो प्रेशर से खुल जाता है और ऑयल जो है वो डायरेक्ट अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो और यहाँ से ये अंदर जाएगा ऑयल। जो रेडिएटर सिस्टम मैंने लगाया है उसमें ये वाली पीस जो है उसका काम ये है कि ये इसको इस सिस्टम को पूरे को बंद कर देता है। तो ऑयल के पास कोई और सिस्टम जगह नहीं होती, वो फिर इस पॉइंट से निकलता है और सर्कुलेट होके डायरेक्ट जो है कैप के अंदर से फ़िल्टर होके तो अंदर चला जाता है। कल मैंने बात की थी थोड़ा कि ऑयल फ्लो की, तो क्योंकि ये कंप्लीट था तो इसमें आज मैंने जो है ये टाइनी होल किया है। इसको हम रखेंगे इसके ऊपर ताकि ये ब्लॉक ना हो और इसमें थोड़ा सा ऑयल रहे। अब इसमें इतना छोटा सुराख करने का मकसद सिर्फ यही है कि इस पाइप का एक डायमीटर है जहाँ से एक ख़ास प्रेशर पे उतना ही ऑयल आ सकता है जितना ये इसकी अंदर कैपेसिटी है इसका। तो अगर प्रेशर जो है वो ना ज़्यादा हो लेकिन फ़्लो रेट भी हमें चाहिए तो उसके लिए अल्टरनेट वे होना चाहिए ऑयल के आने का, ताकि इंजन पे भी ज़ोर ना पड़े। और ये एक दिल की तसल्ली के लिए है, ठीक है। और इसका जो अपना सर्कुलेशन सिस्टम है, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक जो है एक पीस है जो कि पहले परमानेंट जो है ना वो रास्ता बंद हो गया था। अब ये है कि उससे थोड़ा सा तो ऑयल आता रहेगा, तो ये यहाँ से भी फ्लो रहेगा ऑयल का और कोई मेजर मसला नहीं होगा। अब इसको लगाते हैं। लगाना इसको बिल्कुल सिंपल है, आपने जस्ट इसको पुश करना है। अच्छा जी, अब इसको आज में सुबह कोल्ड स्टार्ट हम करने लगे। एक तो इसका मैंने जो है आउट वाला सिस्टम था वो रेडिएटर के नीचे लगाया था। एक ये चीज़ चेक करनी है कि रात को रेडिएटर से जो सारा ड्रेन हो के अंदर तो नहीं चला जाता। दूसरा ये है कि अभी भी जो मैंने इसके रबड़ में सुराख किया है उसको चेक करना है कि वो कैसा बिहेव करता है। तो अगर तो ये मेरे जहाँ प्रेशर डेवलप करने पे ये जो है यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है ऑयल, तो इसका मतलब है कि वो छोटा सा सुराख जो है वो इनफ है हमारे काम के लिए। तो पहले हम इसमें ऑयल लेके आते हैं, कितनी देर में ऑयल आता है इसके अंदर, इसके बाद देखते हैं कि इसका कम कितनी देर में भरता है। कोल्ड स्टार्ट है, ये ऑयल आ गया। अब इसको मैं प्रेस करूँगा ताकि पता चले। इसका मतलब है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, अंदर वाला सिस्टम भी सही काम कर रहा है और इसका प्रेशर भी जो है वो भी ड्रॉप नहीं हुआ जो रेडिएटर से आता है। वेलकम अगेन। आज 22 तारीख हो गई है तो मैं वापस लाहौर का सफ़र कर रहा हूँ और तकरीबन मुझे 40 से 45 के मतलब 50 किलोमीटर हो गए हैं आज बाइक को टेस्ट करते हुए। आज इसको एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले तकरीबन 15 से 20 या मेरे को 25 मिनट से मैं इसको फुल थ्रॉटल पे चला रहा हूँ और अब लास्ट टाइम की तरह मैंने बाइक को रोका है और फ़ौरन से इसका स्पीड इग्निशन ऑफ कर दिया ताकि हम ज़रा चेक कर सकें कि टेम्परेचर कंडीशन क्या है।
हेड की और रेडिएटर की, और हमारी कूलिंग वाला जो सिस्टम हमने सेट किया हुआ है वो कितना इफेक्टिव जा रहा है। तो मेजर करते हैं इसका टेम्परेचर। मैं गन को फोकस करता हूँ ताकि आपको इसके रियल टाइम में जो टेम्परेचर आ रहे हैं वो शो हो। ये लेज़र पॉइंटर जहाँ पड़ रहा है ये वहाँ का टेम्परेचर दे रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त टेम्परेचर है हेड के पास 102, 98, 99, 103, 105 और 98। और अगर हम नीचे से देखें इसके मैग्नेट के पास तो 77, 76। अब इसी तरह दूसरी साइड पे चेक करते हैं और वहाँ चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। हंड्रेड 106 हेड के ऊपर अगर हम चेक करें तो 98, 88, 101, 103, 104। ये सारा डाटा जो है रियल टाइम में आपको दिखा रहा है। सेवन 65, 67, 61 और एग्जॉस्ट का 168, 165, 68, मैक्सिमम 68 तक हुआ है। अब चलते हैं जी हमारे रेडिएटर पे कि रेडिएटर इसको कितना ठंडा कर रहा है। रेडिएटर की ग्रिल का टेम्परेचर इस वक्त 45 है, 50 है, 47, और 39। जहाँ से ऑयल अंदर आ रहा है वो 44 दे रहा है इस वक्त। तो आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। और ये डिफरेंस मैंने इसमें जो अंदर इसके ब्लॉकेज मैंने रबर पैड रखा था उसके मैंने डिक्की को हटाया है और उसमें छोटा सा सुराख किया था ताकि हमारा ऑयल फ्लो जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये उसके बाद के रिज़ल्ट है। बाकी मैं इसको देखता हूँ कि ये अगर हम इतने हीट इंजन को 2 या 3 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड पे चलाएं तो कितनी जल्दी कूल होता है। तो नेक्स्ट 2 या 3 किलोमीटर के बाद फिर मैं इसको चेक करूँगा कि ये टेम्परेचर किस हद तक नॉर्मल होते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली 4 किलोमीटर के बाद मैंने बाइक को रोक दिया उसी तरह से, तो रोक के सारी इग्निशन ऑफ कर दिया है। और इसको गाड़ी को मैंने पिछले 4 किलोमीटर में तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया है। अब टेम्परेचर दोबारा मेजर करते हैं। ये इस वक्त 77 तक टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है। 84, 82, 92 यहाँ पे 92 आ रहा था, यहाँ 100, 82, 83 टेम्परेचर था। इसके अलावा 86 है और 89, 85 और इंजन मेल का जो रेडिएटर बिल है उसका 50 आ रहा है, 48 है, 51 है। यानी कि अगर आप एक्सट्रीम चलाते हैं तो आपका बाइक ओवर हीट अब नहीं हो रहा जो पहले होता था। अब ये 85 में दे रहा है, 90 है, 91, 90, मैक्सिमम 93 एग्जॉस्ट के पास दे रहा है, 10। और बॉडी का टेम्परेचर 60 के करीब है, 56 जहाँ से ऑयल अंदर आ रहा है। तो आप टेम्परेचर डिफरेंस देख सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल चलाना है बाइक को तो आपको खड़ा करके इसको कूल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सट्रीम कंडीशन में चलाते चलाते अगर आप इसको स्लो करेंगे और एवरेज स्पीड पे चलाएंगे तो रेडिएटर लगने के बाद ये इतना अच्छा काम परफॉर्म
करना शुरू हो गया है कि ऑटोमेटिकली जो है ना इंजन कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये एक छोटी सी नई एडिशन लगाई है मैंने, चार्जर प्लस होल्डर है। ये मुझे 1000 में मिला था। अली एक्सप्रेस पे काफ़ी अरसे से मेरी इस पर नज़र थी, लेकिन वहाँ पे ये तकरीबन 2700 का बिक रहा है। थैंक्स टू चौधरी ऑटोज़, बहुत मुनासिब रेट में मुझे मिल गया और परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहा है। और ये थी आज की वीडियो। थैंक यू।